ये है मेरी फुफेरी ननद और वो है मेरी फुफेरी देवरानी जी, पिंक और ग्रीन का जो साड़ी पहनी है। और पीछे उनके हस्बैंड थे जिन्होंने हेलो किया था। और इन लोगों को पता है कि मैं वीडियो आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ, तो बस एक झलक मैंने सोचा सब लोगों को दिखाऊं, आप सबको मिलवाऊं मेरी फैमिली से। और ये जो बैकग्राउंड में आप गाना सुन रहे हैं, ये जो है ये एक प्रथा है। जब तक तिलक चढ़ते रहता है ना लड़के को, तब तक ये जो भी हमारी फैमिली में होते हैं ना, नानी दादी बुआ चाची सास मौसी, सारे लोग मिलकर गाना गाते रहते हैं। जो अपनी पारंपरिक गीत होते हैं उसको गाते रहते हैं और पीछे से ये ढोल बजाते रहते हैं। और उसके साथ साथ पंडित जी अपना कार्य करते रहते हैं, मतलब वो जो मंत्र उच्चारण है वो करते रहते हैं और तिलक चढ़ते रहता है। तो सोचिए 3 साउंड के साथ आप उसमें मेरी वॉइस डबिंग भी सुन रहे हैं। इन लोगों के गाने के आगे कोई भी म्यूजिक सिस्टम आप रख लो, कैसे भी सॉन्ग आप बॉलीवुड के बजा लो, सब फेल हो जाते हैं दोस्तों। इतने अच्छे ये गीत होते हैं ना, इतने अच्छे से ये लोग गाती हैं, इतने सुर में, बहुत ही अच्छा लगता है। कोई भी रिवाज हो, तिलक हो, मरवा हो, मटकोर हो, जब दुल्हन हमारे घर में प्रवेश करती है, जब दामाद जी प्रवेश करते हैं, या फिर जब लड़की की विदाई होती है, जब शादी के एक एक पल के 3-4 दिन के फंक्शन होते हैं ना शादी में, सारे पल के ये लोग गीत रखते हैं स्टॉक में और सारे गाने सब गाते हैं मिलकर। कोई भी रॉन्ग नहीं होता है, सब इक्वली एकदम एक दूसरे के साथ सुर ताल मिलाकर गाते हैं। इतना अच्छा लगता है। एक ब्लॉगर के लिए बहुत टफ काम होता है दोस्तों, हर चीज़ को मैनेज कर पाना, खास करके फैमिली फंक्शन में हर चीज़ को मैनेज कर पाना। क्योंकि देखिए फैमिली में जितने सारे लोग हैं वो लोग भी देखते हैं ना कि आप दिन भर कर क्या रहे हैं। तो मैंने तो अपना सब काम किया और वो बस मैनेज करने के लिए मैं सब लोग के बीच में बैठ भी गई, ताकि लोग ये ना सोचे कि बस ये मोबाइल लेकर इधर उधर घूम रही है। और ये जो आप देख रहे हैं ना, ये लगन बट्टी कहते हैं इसको। इसमें क्या होता है ना कि लड़की वाले के घर से जो धान आता है वो लड़के वाले रख लेंगे और लड़के वाले के घर का जो धान है वो लड़की वाले अपने घर लेकर चले जाएंगे। और इसमें एक टाइम का भी बहुत खास ख्याल रखना होता है। वो टाइम भी मैं आप लोगों को बताती हूँ। 12 बजे से पहले ये लगन बट्टी का कार्य होता है और ये कार्य भी आपको तिलक संपन्न होने के बाद ही किया जाता है। उसके बाद कुछ 5 या 10 मिनट का और काम है जो पंडित जी लोग करेंगे। और बहुत ही अच्छे टाइम पे आपको तिलक पूजा भी शुरू करनी होती है। हमेशा 7 साढ़े 7 बजे के आसपास हर घर में तिलक पूजा शुरू कर दिए जाते हैं, ताकि 11 साढ़े 11 तक ये कंप्लीट हो जाए और 12 बजे से पहले लगन बट्टी का कार्य हो जाए। तो निश्चित तिथि को सादर आमंत्रित हैं। हमारा परिवार एवं हमारे मित्रगण आपके बारात के स्वागत में करबद्ध उपस्थित हैं। मांगलिक कार्यक्रम के विशेष जानकारी के लिए कुमकुम पत्रिका लगन पत्रिका के साथ संलग्न कर भेजा जा रहा है। उपस्थित होने की कृपा की जाए, जिससे सुश्री निवेदिता कुमारी एवं बाबू सुनील कुमार सिन्हा का विवाह हम दोनों परिवारों की उपस्थिति में निश्चित लगन में एवं समय पर पूरा हो सके, इति शुभम लगन पत्रिका। इसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। ये सामान अच्छा है, ये आपका लिस्ट है ये वाला। हाँ, ये नया है जो राम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम बाबू अब रही है ना।
है बाबू? जूता पहन लेना। करवाइए। और लगन बट्टी के बारे में एक ख़ास बात का ख्याल ये भी रखना होता है ना दोस्तों, ऐसा मतलब मैंने अपने मायके में और अपने ससुराल में दोनों ही जगह देखा है कि लगन बट्टी का जो धान होता है ना, जब लड़की वाले का धान लड़के वाले और लड़के वाले का धान लड़की वाले ले लेते हैं, उसके बाद उस धान को कहीं भी रखना नहीं होता है, उसको आपको सीधा ले जाकर टांगना होता है। उसके लिए घर के किसी एक कोने को चयनित किया जाता है और वहाँ पर टांगने की व्यवस्था भी करी जाती है कि धान सीधा लेकर के यहाँ टांग देना है, रखना नहीं है। और फैमिली मेम्बर को बता भी दिया जाता है कि जिसके भी हाथ में धान पड़ेगा उसको टांगना है। और लड़की वाले के लिए थोड़ा टफ हो जाता है दोस्तों कि लड़की वाले के यहाँ से जो लोग आते हैं और जिनके हाथ में ये धान पड़ता है, उनको एकदम गोद में लेकर बैठना है, खाना भी खाना है तो बहुत संभल के खाना है, और उसके बाद सीधा ले जा कर के घर में पूजा रूम में टांगना है, उसको कहीं भी किसी और के भी हाथ में नहीं देना है। ये भी ध्यान रखना होता है इस लगन बट्टी के धान में। तो इसको हल्के में मत लीजिए, ये बहुत टफ काम है और बहुत ही ध्यान रखने योग्य काम होता है। और अब आ गई हम लोगों के खाना खाने की बारी, मतलब जितने भी हम लोग फैमिली मेम्बर हैं हम सब ने भी अब खाना खा लिया और इसके बाद अब हम लोग छत पे जाएंगे और डांस करेंगे। डांस के लिए वैसे कोई डीजे वेजे हम लोगों ने नहीं रखा है, बस एक बड़ा सा साउंड बॉक्स मंगा लिया है, उस पर ही हम लोग डांस करेंगे दोस्तों। क्योंकि डीजे रखने के बाद क्या होता है ना कि बहुत सारी चीज़ें प्रॉब्लम हो जाती है ना, फैमिली में बहुत सारे बच्चे सब उसमें ही इन्वॉल्व हो जाते हैं, फिर आवाज़ भी लगाओ तो नहीं सुनते, इसलिए ना डीजे हमारे यहाँ मतलब नहीं रखना चाहते। खास करके जो मतलब घर में जो फंक्शन होता है तो डीजे नहीं रख करके हम लोगों ने ऊपर ही छत पे व्यवस्था किया है डांस का, वही करेंगे। और यहाँ पर मैं खाना खा रही हूँ, मैं पापा के साथ ही बैठकर खाना खा रही हूँ क्योंकि इनके पैरों में चोट लग गई है तो ये बार बार उठ बैठ नहीं कर पाते हैं और चलने में भी इनको दिक्कत होती है। तो मेरे हस्बैंड ने बोला कि आप अंदर ही खाना खा लीजिए उनके साथ बैठकर, तो मैं इनके साथ बैठकर ही खाना खाई, बाकी सारे लोग बाहर में एक साथ बैठकर खाना खाए और मैं वीडियो शूट नहीं कर पाई। वो खाना तो आपको दिखाई दिया था अपने पहले वाले ब्लॉग में क्या क्या था, बस वही खाना था, हमने सबने खाया। और मतलब मेरे मायके में भी ऐसा है कि मेरे पिताजी ना अपनी बहुओं को बहुत मानते हैं, बिल्कुल बेटी के जैसा, उनको साथ में बैठाना, खिलाना, हंसना, बोलना, बतियाना। तो ऐसा मतलब मेरा यहाँ पे भी है, मुझे मतलब टचवुड यहाँ पे भी मेरे जितने भी चाचा ससुर लोग हैं ना, सब लोग बहुत मानते हैं एकदम बेटी के जैसा। और मैं बहुत कंफर्टेबल रहती हूँ, खाना खाऊँ, हंसूँ, बोलूँ, बातें करूँ। और हमने बहुत बातें करी। और बड़ों के साथ जब आप बातें करते हो ना तो बहुत सारी चीज़ें आपको सीखने को, समझने को मिलता है। तो ऐसा मतलब एक एक्सपीरियंस ही कहिए, गुड एक्सपीरियंस होता है अपने बड़ों के साथ बैठकर बातें करना। तो ऐसा आप लोग भी कीजिए, जब भी टाइम मिले अपने से बड़ों के साथ बैठिए, हंसिए, बोलिए, बतियाइए। इससे आपको ज़िंदगी में बहुत सारे अनुभव मिलेंगे जो आपको आगे चलकर काम आएंगे। और मैं अक्सर हाँ ऐसा करती हूँ, मेरे पास जब भी टाइम होता है ना मैं कोशिश करती हूँ कि अपने बड़ों के साथ थोड़ी देर बैठूँ, खास करके बुजुर्गों के साथ, चाहे वो हमारी माएँ हैं, मतलब चाची सास है या चाचा ससुर जी हैं या कोई भी हैं, तो मैं उनके साथ बैठकर बातें करती हूँ, उनकी लाइफ के बारे में जानती हूँ और मैं उनसे बहुत सारी चीज़ों का अनुभव भी लेती हूँ। और अब हम लोगों का डांस शुरू होगा तो इसका मैं अगला ब्लॉग डालूंगी ओरिजिनल वॉइस के साथ, ताकि आप लोगों को अच्छा लगे। यहाँ मैंने म्यूट किया है क्योंकि कॉपीराइट की समस्या नहीं आए। तो मैंने बहुत मेहनत किया है दोस्तों, इस उम्मीद के साथ कि मेरी मेहनत आप लोगों को पसंद आएगी और मैं अपनी मेहनत को जारी रखूँगी। बने रहिएगा मेरे हर ब्लॉग के साथ। बाय बाय, टेक केयर।